आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हो गाइस आप सभी लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। अप्रैल मंथ की राशिफल आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली है, पूरा अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, मनी फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए इस पूरे अप्रैल के महीने को लेकर, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। बहुत ही बारीक से समझने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से नए बदलाव या चेंजेस इस अप्रैल के महीने में होके ही रहेंगे आपके लाइफ में, आपके जीवन में। ध्यान रहे ये रीडिंग एक राशिफल रीडिंग है, तो मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। एंड ध्यान रहेगा ये रीडिंग टाइमलेस है, ओके। तो पूरे अप्रैल के महीने में जब भी जिस भी दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आएगी, उस दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी, मैच होगी। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच एंजल्स। कर्क राशि के लिए प्लीज़ गाइड करें, इनके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी पॉजिटिविटी इन लोगों की तरफ आ रही है, क्या कुछ इन लोगों की तरफ बढ़ रहा है, कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। और कर्क राशि, कैंसर जिनकी भी ज़ोडिएक है, सन साइन, मून साइन, नाम राशि, जैसे भी आप देख रहे हो गाइस। लेट्स सी आपके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, 3 कार्ड्स एंजल्स। गुड लक, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका भाग्य आपके फेवर में होगा। मार्च के महीने में हो सकता है कि आपका कोई काम नहीं बना, लेकिन अप्रैल का महीना वो महीना होगा जहाँ पर यूनिवर्स आपको लिटरली ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ो। इस समय में आप जिस भी काम में हाथ डालोगे, जिस भी काम की शुरुआत करोगे, जो भी फैसला या निर्णय लोगे, वो आपके लिए फलित साबित होगा। उसमें आपको गुड लक या ब्लेसिंग्स देखने को मिलेगा आगे चल के, ओके। मुझे लिटरली नज़र आता है कि अप्रैल के महीने में आप कुछ तो ऐसा करोगे जिसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आप खुद ही खुद को कह रहे हो कि फाइनली सब कुछ मेरे लिए हो रहा है या मेरे तरीके से हो रहा है। सो पॉजिटिव बहुत सारे साइंस या संकेत भी मिलेंगे आपको कि होता है कभी कभी आप कुछ कर रहे हो या आपने कुछ सोचा, उसी वक्त आपको एंजल नंबर 1111 दिखा, तो ये भी एक साइन है, कंफर्मेशन है कि हाँ तुमने जो सोचा वो सही है या वो चीज़ अब होगी, उस चीज़ में पॉजिटिविटी आएगी। मैंने बस एग्जाम्पल दिया है कर्क राशि वालों, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कि आप कोई काम कर रहे हो, किसी काम की शुरुआत आपने की है और उसी वक्त आपको कोई सा भी एंजल नंबर या कुछ सा भी पॉजिटिव साइन या संकेत देखने को मिलेगा। लिटरली आपको ये फील होगा कि हाँ ये काम जो मैंने किया, जो स्टार्ट किया, आने वाला समय बहुत पॉजिटिव होगा इस चीज़ को लेके, ओके। सो आप कोई तो बड़ा एक्शन या डिसीजन लोगे या कुछ तो शुरुआत करोगे। बड़ा एक्शन भी हो सकता है, छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। पहली सीढ़ी बेसिकली आप चढ़ोगे, राइट। कुछ काम था जो पेंडिंग था, मार्च में कुछ काम नहीं बना, मार्च में बनता बनता काम बिगड़ गया, लेकिन अप्रैल के महीने में गुड लक है, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है कर्क राशि वालों। लेट्स जस्ट सी कि और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। क्लेम करिएगा ज़रूर इस एनर्जी को। फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी नज़र आती है, किसी फैमिली फंक्शन या सेलिब्रेशन में जाने का मौका मिल सकता है आपके लाइफ में। आपके जीवन में आपके जीवन साथी मिल सकते हैं आपको, राइट। कंपैटिबल लाइफ पार्टनर, अरेंज मैरिज, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या आप किसी शादी में जाओ, आपको किसी शादी में जाने का मौका मिले, इस इन्विटेशन में जाओ, किसी प्रकार की गेट टुगेदर या फैमिली फंक्शन में जाने का मौका मिल सकता है अप्रैल के महीने में। आपकी शादी पक्की हो सकती है, शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है, इंगेजमेंट रोका फाइनल हो सकता है, ये भी नज़र आ रहा है। किसी के लिए आप किसी इंसान, किसी व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो या मन में बहुत भावना है उस इंसान को लेके, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो। यस, अप्रैल के महीने में रिकन्सिलिएशन, रियूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। देन करेज का कार्ड है, प्रोटेक्शन, ओके। देखिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि
बहुत लंबे समय से आप कोई डिसीज़न, कोई निर्णय लेना चाहते थे, लेकिन टल रही थी सिचुएशंस की, अभी रहने देते हैं, थोड़ा और पेशेंस करते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं। मे बी आप लोगों के अप्रूवल को लेके चिंता में रहते हो या इंतज़ार करते हो कि कोई मुझे पुश करेगा या कोई मेरे काम को अप्रिशिएट करेगा, कोई मुझे हाँ बोलेगा तभी मैं आगे बढ़ूँगी, तभी मैं स्टेप लूँगी। डर गए थे। स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ की कमी थी, इनर मोटिवेशन की कमी भी हो सकती हो कि होगी पहले। लेकिन करेज का कार्ड ये अप्रैल के मंथ की एनर्जी में आया है। आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में चिंता नहीं कर रहे कि वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। बहुत क्लैरिटी है आपके विजन में, आपके थॉट्स में। ओके, आप डरने वाली एनर्जी में भी नहीं हो। लिटरली मुझे ये दिखता है करेज के कार्ड से कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, अपने जीवन। कोई फैसला, कोई डिसीजन तो आपने लिया है, जिसको लेने के लिए पहले हो सकता है कि आपके मन में उतनी क्लैरिटी भी नहीं थी और डर भी रहे थे आप, लेकिन अभी आप डरोगे नहीं, राइट। और आप यकीन मानिए गाइस, अगर आपने हिम्मत किया तो उस सिचुएशन के अंदर गुड लक आप देखोगे। सो बहुत पॉजिटिव सी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, दिखाई दे। डरने वाली कोई बात नहीं है। एंड यहाँ भी कमिटमेंट की एनर्जी है। सो गुड लक ही गुड लक है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि टैरो से कि अब डिटेल में देखते हैं कि और कौन कौन सी इवेंट्स आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होने वाले हैं। एनर्जी एक्सचेंज करिए कर्क राशि वालों। एंजल नंबर 555 या 55 हो सकता है कि आपको बहुत लंबे समय से दिख रहा हो। कर्क राशि, कैंसर, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। द स्टार, आपकी कोई इच्छा, कोई विश पूरी होती हुई भी नज़र आ रही है और आप अपनी हीलिंग को लेके भी बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे या कुछ मैनिफेस्ट किया था आपने, कुछ तो हील करने के प्रोसेस में कोई है। कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग की जर्नी में हैं और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है कि कुछ तो आपने मैनिफेस्ट किया है। अप्रैल के महीने में आपकी कोई इच्छा, कोई डिज़ायर, कोई विश पूरी हो सकती है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है किसी के लिए, पता नहीं क्यों, बट ये बहुत स्ट्रांग चैनलिंग है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप बहुत लंबे समय से स्टक हो रहे थे। जैसे मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि मेरे विजन में कि दरवाजे खुल रहे, ओके। और यूनिवर्स या आपके स्पिरिट मेरे थ्रू आपको ये कहना चाह रहे हैं, कोई और कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप जिस प्रॉब्लम में थे, जिस समस्या में थे, उसका रास्ता आपको मिलेगा गाइस। और अगर आपने डिसीजन लिया, आपने एक्शन लिया, तो आपकी इच्छा, आपकी विश तो पूरी होगी ही। आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करोगे, आप पॉजिटिव फील करोगे, होपफुल हो जाओगे। आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, आपका बिलीव यूनिवर्स के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ, अगर मेरी ये विश पूरी हो सकती है, अगर ये हो सकता है अच्छा, तो आगे भी सब अच्छा ही होगा। हो सकता है ये छोटी चीज़ भी हो सकता है ये बड़ी चीज़ भी हो, राइट। सो ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। जस्टिस, यस, किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया था, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा। वहाँ पर बैलेंस होता हुआ आप देखोगे, कर्मा मिलता हुआ देखोगे। या तो आपके साथ डिवाइन या आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट जस्टिस करे, या उस इंसान, उस व्यक्ति के लिए हो सकता है आप ये चीज़ देखो होता हुआ कि उस इंसान के साथ भी उसको उसका कर्मा मिल तो रहा है, चाहे किसी भी वे में मिले। ऐसा नहीं है कि आप बार बार यूनिवर्स से प्रे करें कि उसको उसका कर्मा मिल जाए। नहीं, आपको प्रे नहीं करना, आपको सिंपली अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना है। जितना ज़्यादा लेट गो करोगे ना, कॉर्ड्स कट करने की कोशिश करोगे, उतनी ही स्पीड से उस इंसान को भी उसका कर्मा मिलेगा। और आपके गुड कर्मा, सबसे बड़ी बात है कि आपके गुड कर्मा आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं स्पीड से। सो बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक है आपकी परिस्थितियों में, आपके जीवन में, हर सिचुएशन के अंदर। टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है आपके लिए। तभी मुझे एंजल नंबर 555 दिख रहा था उस वक्त भी। फॉर वॉन्ड्स, यही मैरिज की एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और वो एनर्जी यहाँ पर आ गई है। हर्मिट, ओके, किसी इंसान की वापसी है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। मुझे ये दिख रहा है कि कोई इंसान है जो आपका केयर, आपका लव, आपका अटेंशन उसके लिए क्रेव कर रहा है या कर रही है। मेल फीमेल जो भी हो, ये इंसान आप अकॉर्डिंगली लेंगे, राइट। आपके और आपकी एनर्जी, आपका बिहेवियर, हर प्रकार से कोई तो है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये एनर्जी मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है, दिखाई दे रही। किसी ने आपको धोखा दिया था, बिट्रेयल की एनर्जी है, बट यहाँ पर मुझे बैलेंस होता हुआ या इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट होता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। किसी के लिए शादी या मैरिज के लिए नए रिश्ते, नई प्रपोजल्स आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रही। किसी के लिए लिटरली ये विश फुलफिलमेंट जैसा है। आप सेलिब्रेशन जैसे
इवेंट में जाने वाले हो, या आप अपने लाइफ में अपने जीवन में सेलिब्रेशन जैसा महसूस करने वाले हो कि हाँ, रात के बाद सुबह तो हुई मैम, हाँ सब कुछ अब ठीक होता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। ओके, सो ये चीज़ें हैं। किसी के लिए आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका विजडम बढ़ता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। नई बुक्स ले सकते हो, कुछ नया सीखने का, नया पढ़ने का मन करेगा, ये भी एनर्जी। नई चीज़ों के ऊपर आपकी इंटरेस्ट, आपकी रुचि बहुत ज़्यादा जाने वाली है। मुझे ये नज़र आता है गाइस कि ये सेलिब्रेशन, ये फंक्शन, ये सब चल तो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्रकार की इनर अवेकनिंग से भी गुजरोगे अप्रैल के महीने में, जहाँ पर बाहरी रियलिटी में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन अंदर से बहुत सारी चीज़ों को लेकर रियलाइजेशन या आंसर्स भी मिलते चले जाएंगे। सो किसी की उलझन ख़त्म हो रही है। अगर किसी सिचुएशन के अंदर कोई स्टक था, जिनकी भी राशि कर्क है, तो वो स्टकने से आप बाहर आ जाओगे, निकल जाओगे। किसी बड़े का साथ या सपोर्ट आपको मिलेगा, ये भी मुझे नज़र आता है। आपके फैमिली में ये हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी बहन हो सकते हैं, या कोई कोई तो है बड़ा इंसान, बड़ा पर्सन, जिसको लाइफ का, जीवन का तजुर्बा बहुत, एक्सपीरियंस बहुत है। तो किसी बड़े की गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है अप्रैल के महीने में। और कोई बड़ा अगर आपको कोई गाइडेंस दे, कुछ समझाने की कोशिश करे, तो प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर गौर करना, नोटिस करना उनकी बातों को, बिकॉज़ उनकी बातों से भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान या सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जस्टिस है, आपके लिए समय आपके फेवर में, समय आपके लिए अनुकूल है। कोई भी नया डिसीज़न या एक्शन लेना चाहते हो तो प्लीज़ आगे बढ़ें, और पुराना जो भी दुख दर्द है, जो भी चीज़ें आपके साथ आपके फेवर में नहीं हो पाई पहले, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप ये लिटरली बोलोगे कि हाँ, अगर इस समय पे ये पूरा नहीं होता ना, इस समय पे मैम इस इंसान ने मुझे हर्ट नहीं किया होता, या मुझे इस सिचुएशन से निकाला नहीं गया होता, ये जॉब भी हो सकता है कि जॉब से निकाला गया, जो भी हुआ हो, आप लिटरली ये बोलोगे कि अगर मैं इस सिचुएशन से नहीं निकलती तो मैं पता नहीं मेरा क्या ही होता। सही जगह पे आप पहुंच गए हो, जैसे ये एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा, बिकॉज गुड लक का कार्ड है, तो प्रोटेक्ट किया गया है आपको। ओके, हो सकता है कि बहुत गलत तरीके से ये चीज़ें हुई, आपको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हो गया, लेकिन आपके लाइफ में आप बेसिकली सेलिब्रेशन का समय है। कुछ सिखाना चाहते थे आपके स्पिरिट आपको, हरमिट के कार्ड से। हमेशा मैं आपको ये बोलूँगी कि यूनिवर्स या एंजल्स आपको कुछ ना कुछ लेसन देना चाहते थे, कुछ सिखाना चाहते थे। इस वजह से ये पास्ट का जो भी तकलीफ या पेन आपने सहन किया, वो किया, लेकिन वो वर्थ इट है, वो व्यर्थ नहीं गया है। सो अप्रैल के महीने में सेलिब्रेशन, खुशियाँ, पॉजिटिविटी, और हाँ जस्टिस है, बैलेंस है, इक्वल गिव एंड टेक है, राइट। सो ये एनर्जी मुझे नज़र आती है। अब हम देखेंगे इस वाले कार्ड से भी कि और कौन कौन सी इवेंट्स या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। कर्क राशि वालों, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हाँ क्लेम करके चलें इस एनर्जी को। जर्नलिंग आपके लिए लिखना बहुत अच्छा रहेगा गाइस। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस के तौर पे कुछ लिखते हो, आपकी कोई इच्छा है, कोई विश है, कोई डिज़ायर है, जो आप चाहते हो कि आज से कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद ये चीज़ मेरे लाइफ में होता हुआ मुझे दिखे, तो उसको अफर्मेशन के तौर पे लिखिए, और ऐसे फील कीजिए कि वो अभी आपके लाइफ में, आपके जीवन में घटित हो रहा है, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति, राइट। तो लिखना, आप जितना लिखोगे, लिखने से आपकी विश उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट होगी, पूरी होगी, बिकॉज विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर ऑलरेडी आई हुई है। मन्नत या इच्छा या डिज़ायर्स के पूरी होने की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है, और लिखने से आपके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी आती है, क्या सही है, क्या गलत है, आगे क्या स्टेप लेना है, जो भी उलझन है वो दूर होता है लिखने से, राइट। क्लैरिटी आपके मन में आती है, तो लिखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देन यहाँ पर हेल्दी रिलेशनशिप का कार्ड है। मुझे ये दिखता है कि आपके रिश्ते, आपके रिलेशंस में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो फ्रेंड के साथ हो, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, जो भी हो, आपके रिश्ते, आपके कनेक्शंस में सुधार है। ओके, सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिविटी तो है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए, आप इस वाले ऑरिकल के बॉटम ऑफ द डेक में कमिटमेंट का कार्ड था। ये कार्ड भी बताता है कि रिश्ते में, रिलेशंस में पॉजिटिविटी आएगी, किसी के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन से मुझे नज़र आता है, कोई तो टेक्स्ट, कोई तो मैसेज, कोई तो मेल, ओके, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको रिसीव होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये लव लाइफ की ही बात हो, ओवरऑल लाइफ में भी हो सकता है। किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती है। कोई ऐसा मैसेज, ऐसी न्यूज़, ऐसी खबर आपको मिल रही है जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ओके, सो ये एनर्जी है। नेक्स्ट एंजल्स कर्क राशि के लिए गुड ग्रेड्स। यस, यहाँ जो स्टूडेंट्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है आपका, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आप बहुत खुश होने वाले हो,
रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, राइट। तो कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ इस रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको चिंता करने की नीड नहीं, बस आपने मेहनत के ऊपर ध्यान देना है आपको कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ऑलरेडी अगर एग्ज़ाम हो चुका है तो मुझे ये नज़र आता है कि आपने जितना भी मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है, उसका रिजल्ट आपके फेवर में है। फुलफिल्ड, आपकी कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी होने वाली है। इसको मैंने पहले ही बताया था आपको। सो यहाँ भी अप्रूव्ड का कार्ड है। सो यस, करियर को लेके किसी के लिए अगर मन में बहुत परेशानी या चिंता चल रही थी कि जॉब कब मिलेगी, जॉब में सब ठीक कब होगा, न्यू स्टार्ट कब करोगे, ओके, चीज़ें आपके फेवर में कब आएंगी, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब अप्रैल के महीने में चीज़ें शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी। किसी के लिए अप्रूव्ड से मुझे ऐसा लगता है किसी के अप्रूवल का वेट कर रहे थे। अगेन वो जॉब इंटरव्यू या जो भी हो तो अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, सो करियर में जो ब्लॉकेज है ना वो कई हद तक उसमें सुधार मुझे नज़र आता है अप्रैल में। न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे नया फेज़, नया चैप्टर शुरू होगा। सरप्राइज़ कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है या आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपके लिए बहुत चौंका देने वाला हो, ये चीज़ें भी हो सकता है। और अगर बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो हो सकता है कि कोई आपको गिफ्ट दे, गिफ्ट्स बहुत रिसीव होंगे आपको। ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है। आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, ये भी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट ही होगा कि आपने जो हार्डवर्क किया, आपने जो गुड कर्मा किया है जस्टिस के कार्ड से, उसका आप रिवॉर्ड आप लेंगे। सो ये चीज़ें भी होने वाली है कर्क राशि वालों। सो ओवरऑल ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा इस किसी के भी साथ जिनकी भी राशि कर्क है या कैंसर, और कमेंट सेक्शन में क्लेम आप ज़रूर करेंगे एनर्जीज़ को। मुझे भी बताइए ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए कैसी, कितनी हेल्पफुल रही है, कितनी हेल्प हुई है आपकी इस रीडिंग के साथ, इस वीडियो के साथ। अगर हेल्प हुई है तो आप भी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को आगे ऐसे ही रीडिंग्स को देखने के लिए, सुनने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे आप सभी लोग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।